साल 2023 का आगाज होने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार साल 2023 का अंक 7 है, जो कि केतु का अंक माना जाता है। धर्म, रिलेशनशिप, हेल्थ, एजुकेशन और क्रिएटिविटी फील्ड में काम करने वालों के लिए यह साल बहुत ही खास रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर मेष राशि के जातकों के लिए 2023 का साल कितना शुभ या अशुभ रहेगा और उसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे। तो मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नाना रोगादि दुःखा रुदन परवशः शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आपकी राशि का स्वामी मंगल इस वर्ष की शुरुआत में वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में बकरी अवस्था में विराजमान रहने वाला है। यह समय आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपको अपनी वाणी पर विराम देना होगा और संयम से काम लेना होगा, नहीं तो आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आपके अपने और रिश्तेदारों के बीच में तनाव और दूरी बढ़ सकती है। 22 अप्रैल तक बृहस्पति द्वादश भाव में रह करके खर्चे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी अगर विदेश गमन के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। इस राशि के प्रेमी जातकों के लिए जीवन में खुशियां लेकर के आएगा यह साल, क्योंकि आप अपने प्रियतम को हर तरह की खुशी देना चाहेंगे। और वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव के स्वामी सूर्य बुध के साथ नवम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे और मंगल की छठी दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण आपको अपने रिश्ते में सामंजस्य बिठाने के लिए थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और अपने प्यार या प्रियतम का दिल जीतना होगा। 17 फरवरी को शनि आपके दसम भाव से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आपकी आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का प्रथम भाव में गोचर करना भी आपके लिए अति शुभकारी परिणाम लेकर आएगा, लेकिन कुछ समय तक गुरु चांडाल दोष का प्रभाव आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मेष राशि के जातक 2022 के दौरान अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल भी करने में कामयाब होंगे, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन के लिए एक उत्तम वार्षिक वर्ष साबित होगा। कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको सफलता और संभावनाएं प्राप्त होंगी। साल की शुरुआत में मेष राशि के जातक कुछ असमंजस्य की स्थिति में रहेंगे। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा तो आपके लिए यह कार्य आसान नहीं होगा। आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको थोड़ा निरंकुश बनाएगी और आप अपने आसपास की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप अत्यधिक प्रतिक्रिया देंगे, जो आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्तों को बिगाड़ भी सकती है। वर्ष 2023 की जुलाई के पश्चात आपका यह समय अत्यंत ही उपयोगी रहने वाला है। इस दौरान जिन लोगों का अपना व्यापार है या जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने करियर में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। इस समय के दौरान आपको जो भी कार्य दिया जाएगा, आप उसे भली भांति से तय वक्त पर कर पाएंगे। इस दौरान आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि वह यह है कि वह जल्दबाजी में या अधीरता में आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य ना करें। अगर आप किसी भी काम को जितना समय लेकर के करेंगे, उतना ही काम आपका बढ़िया होगा और आपको प्रशंसा मिलेगी।
वर्ष 2023 में जो लोग शिक्षा, करियर और व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा परिणाम साबित होने वाला है। आपको वर्ष की शुरुआत में परिजनों से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। यदि आप कुंवारे हैं तो इस साल आपकी विवाह का योग दिखाई दे रहा है, अर्थात शादी होने के प्रबल योग है। इसके अतिरिक्त इस साल आप कोई बढ़िया और खूबसूरत गाड़ी भी खरीद सकती हैं। चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए यह समय मध्यम से लेकर के अंतिम दिनों तक के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही अपने आप को एक अच्छे आर्थिक स्तर पर ले जाने का आपको मौका भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल के बावजूद पारिवारिक जनों का सहयोग आपको आनंदित भी करेगा। जीवन साथी का व्यवहार कई बार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा पाएंगे। इस वर्ष जनवरी की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य और दसम भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको भरपूर मान सम्मान मिलेगा और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। यह समय आपको लोकप्रियता प्रदान करेगा और यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह अवधि बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि आपको जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। इसके अलावा शासकीय लोगों से भी आपको सहयोग मिलने के प्रबल योग है। फरवरी महीने में शुक्र के एकादश भाव में जाने से आपका दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। खूब पार्टी एंजॉय करेंगे और अपने प्रेम जीवन में भी प्रेम के अंकुर फूटने लगेंगे। आप किसी के प्यार में गिरफ्त हो सकते हैं और इस समय के दौरान आपका प्रेम जीवन भी बहुत ही फलेगा और फूलेगा। मार्च के महीने में इस राशि के जातकों का स्वामी तीसरे भाव में आने से साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं होंगी जो आपके व्यापार के लिए लाभदायक साबित होंगी। इस परिणाम स्वरूप आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे आपकी राशि में वह प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से उत्तम समय की शुरुआत का समय होगा। बृहस्पति की कृपा से संतान संबंधित सुखद समाचार के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी और भाग्य का सहयोग चमकेगा, जिससे आपके हर काम बनने लगेंगे और अटके हुए कामों में तेजी आएगी। मई और जून के बीच में आपको कोई नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीद सकती हैं। इस समय पारिवारिक संपत्ति को लेकर के कुछ वाद विवाद भी संभव है। यह समय आपकी माताएं कुछ गिरावट भी लेकर आ सकता है, इसीलिए इस दौरान आपकी सेहत का ध्यान रखें। करियर में ज़्यादा गुस्सैल रवैया ना अपनाएं, नहीं तो परेशानी हो सकती है। जुलाई से अगस्त के महीने में आपको अपने विरोधियों पर हावी दिखाई जुलाई से अगस्त के महीने में आप अपने विरोधियों के ऊपर हावी होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके विदेश जाने के योग भी इस दौरान बन सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार नए क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और आपको स्वयं को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। नौकरी में भी पद उन्नति के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वभाव और उसकी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके बीच लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। आपका व्यवहार भी थोड़ा सा रूखा और बदला हुआ होगा, इसलिए आपको अपने व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव करना होगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में खर्चों में तेजी आएगी। राहु के द्वादश भाव में जाने से अवांछित यात्राएं होंगी, जिन पर आपको धन खर्च भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे खर्च आपके सामने आएंगे जो बेवजह के होंगे, लेकिन आप अपनी निजी जिंदगी में खुश नजर आएंगे। प्रेम जीवन में कुछ अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे और विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मेष राशि का
यह साल शुरुआत का से अंत तक अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके होंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी, आपको व्यापार में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर प्रदान करेंगे। इस वर्ष आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम भी होंगे। बस आपको अपनी अधीरता से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। जीवन साथी का सहयोग इस वर्ष आपको और भी आगे लेकर के जाएगा। मेष राशि के लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता होगी। पार्टनर के साथ नोक-झोंक का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मोर्चों पर आपको खूब लाभ भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा, लेकिन बड़ा निवेश करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय लेना बहुत जरूरी है। वहीं हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना अवश्य है। अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। आशा करती हूँ मेष राशि के जातकों को जो भी मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। इति शुभम, नमस्कार।